लास्ट क्लास तक आप लोगों ने देखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज की क्लास में हम चालू करने वाले हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर, इसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन कराकर धीरे धीरे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, किसी भी कंपाउंड का बेटा अगर आईयूपैक नेम लिखना हो, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आईयूपैक नेम लिखना हो, चाहे वो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो, एसाइक्लिक हो, एलिसाइक्लिक हो, किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका नाम केवल और केवल 5 चीजों के द्वारा मिलकर बनता है। पहले से ये क्लियर था? बताइए देवांश, यूवी, पहले से क्लियर था? थोड़ा बहुत मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, रिवीजन करा दूं क्योंकि बीच में कुछ लैग हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसलिए आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं देखा था। तो मैं स्लाइड्स के थ्रू एक बार इसका प्रॉपर मैं आपसे रिवीजन करवा दूं, ठीक है? चलिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपैक नेम की बात करते हैं बेटा, तो आईयूपैक नेम 5 कंपोनेंट के द्वारा मिलकर बनता है। 5 कंपोनेंट के द्वारा मिलकर बनता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसे बोला जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। दूसरा कंपोनेंट है उसे बोला जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तीसरा कंपोनेंट है उसको बोला जाता है वर्ड रूट। चौथा कंपोनेंट उसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और पांचवा कंपोनेंट उसे बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। याद है सबको? बताइए, याद है सबको? सुगंध, यस। इसका एक फिक्स मतलब होता है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। जो मेन चेन है, क्या उस मेन चेन के अंदर से कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर मेन चेन के अंदर से कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, भूल जाइए। दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स, ये इंडिकेट करता है कि क्या मेन चेन साइक्लिक है या मेन चेन एसाइक्लिक है। अगर मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो लगाइए, और अगर साइक्लिक नहीं है उस केस में छोड़ देते हैं। याद है? बताइए देवांश, याद है? आदित्य, आर्यन, चिन्मय, विद्या, क्लियर है सबको? श्रेयांश, बताओ सबको क्लियर है? गुड। उसका जो वर्ड रूट होता है बेटा, टेल्स अबाउट मेन चेन ऑफ कार्बन। किसके मेन चेन में कार्बन 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसके बारे में ये बताता है। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट में देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप। चलिए, थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा ही प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगी। मतलब अगर ये मौजूद हैं तो इन्हें हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही देखना है। मतलब इन्हें मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करना है, इन्हें हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखना है। फ्लोरीन आ गया फ्लोरो, क्लोरीन आ गया क्लोरो, ब्रोमीन आ गया ब्रोमो, आयोडीन आ गया आइडो, NO2 आ गया नाइट्रो, NO आ गया नाइट्रोसो। कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल इथाइल, ठीक है, इसको सभी को रिप्रेजेंट करते हैं आर के द्वारा। और कभी OR आ जाए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल्कोक्सी के द्वारा। ये सारे प्रीफिक्स सबको याद है? यूवी, बताओ। पार्थ, पीयूष, देवांश, ध्रुव, चिन्मय, सबको सारा प्रीफिक्स याद है? वेरी गुड। उसके बाद आप जिसकी बात करोगे बेटा, वो होता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब अगर मेन चेन साइक्लिक है तो उसके लिए साइक्लो लगाना होता है, लेकिन मेन चेन अगर साइक्लिक नहीं है उस केस में उसको छोड़ देना है। जैसे मान लो इस कंपाउंड के बारे में पूछें तो क्या इस कंपाउंड को आप साइक्लिक बोलोगे, एसाइक्लिक बोलोगे? बताओ मयंक, अनुराग, अखिल, आकाश, आदित्य, बताइए। मेन चेन साइक्लिक, एसाइक्लिक, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता बेटा, और आपसे पूछता कि इसका जो मेन चेन बताइए, साइक्लिक या एसाइक्लिक? नितिन, हर्ष, देवांश, ओजल, यूवी, वेरी गुड। एक ऐसा है साइक्लिक। तो अगर साइक्लिक है तो इस केस में यहाँ साइक्लो लगाइए, लेकिन साइक्लिक नहीं है उस केस में इसे छोड़ देना होता है। वेरी गुड। इसके बाद कार्बन के स्केलेटन के बारे में सोचते हैं। अगर कार्बन मेन चेन में 1 है तो मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नोन और 10 है डेक। ये भी मेरे ख्याल से सभी लोग को याद होगा। याद है? पीयूष, बताओ। यूवी, बताइए। ओजस, वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद देखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगाना होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके लिए इन लगाना होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आइन लगाना होता है। ये भी मेरे ख्याल से सबको याद होगा, याद है? गुड। चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दूं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दूं और उसके बाद आपसे पूछूं कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है? सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, याद रहेगा सत्यम, सत्यम, ठीक है? होमवर्क के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा, टॉपिक पहले नोमेनक्लेचर ले रहे हैं, इसी नोमेनक्लेचर वाले सेगमेंट का एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, मेन चेन का सिलेक्शन कर लीजिए। मेन चेन का सिलेक्शन करने के बाद अगर उस मेन चेन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी मिनिमम पोजीशन दे दीजिए। तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन का सिलेक्शन करिए। दूसरा काम मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा काम, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो अल्फाबेट देखिए, जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले लिखना है, जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में लिखना है। और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। दूसरा काम साइक्लिक है, साइक्लो लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। वर्ड रूट में जितने कार्बन है उसके हिसाब से उसको इंडिकेट करिए। सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन लगाइए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाइए। फंक्शनल ग्रुप बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतने सेगमेंट को थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर करा दूं। चलिए अगर क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछूं कि क्या मेन चेन का सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से आप कर लोगे? बताइए, अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हो और उसमें पूछा जाए कि इस मेन चेन का सिलेक्शन करिए, कर लोगे? चलिए पेपर भी बनाइएगा और पेपर बनाकर बताइएगा। चलिए चेक करिए, ये मान लो मैंने दो स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछ लिया सेलेक्ट द मेन चेन विच इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल चेन के रूप में यूज करना है, जिसके लिए आपको वर्ड रूट लिखना है। चलिए बताइए, इस कंपाउंड के अंदर मेन चेन में कार्बन कितने हैं? पेपर बनाइए, सब पेपर बनाइए और चेक करके बताइए इस कंपाउंड की जो मेन चेन है उस मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यूवी 8, अधर्व 8, सिंधे, कपिल 8। अच्छे से करो, जल्दबाजी नहीं करिए। चलिए सोचिए। चलिए मोहम्मद 8, अभिनंदन 8, वेरी गुड, उत्कर्ष 8, सत्यम 8, अखिल, आई का 8, फर्स्ट का 8, अनुराग 8, देवांश 8, पीयूष 8। चलिए अमृत 8 लिख लिया सबने? पंकज लिख लिया बेटा? आदित्य गुड। चलिए अब ध्यान से लिखिए बेटा और समझने की कोशिश करिए। जो मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं उस मेन चेन का सिलेक्शन करते कैसे हैं? अगर मान लो कोई भी कंपाउंड लिखा हो तो किनारों को देखो। अगर किनारे दो हैं तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। किसी भी एक किनारे को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाइए और उस किनारे से फिर पहले वाले किनारे पर चले आइए। कहीं भी कोई कट नहीं होगा, मतलब इस कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर किनारे दो से ज्यादा दिखाई दें तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कट है। अब इसी को देखना है बेटा कि किसे हम मेन चेन के रूप में सोचें। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, तो जहां आपको पॉइंट दिख रहा हो, जहां कुछ लगा हुआ दिख रहा हो, उसी पर्टिकुलर के इधर देखिए, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो पहले उसे घेर लीजिए। इधर कार्बन 3 था, इधर कार्बन 1 है, तो ये 3 कार्बन का बन गया मेन चेन। इधर कार्बन 1 है, तो जिसे आप लेना चाहो उसे लेकर ऐसे मेन चेन का सिलेक्शन कर लो, ऐसे मेन चेन का सिलेक्शन कर लो। याद रहेगा? बताओ अखिल, याद रहेगा? यस। अगर सिस्टम साइक्लिक है ये सारे ही किनारे हैं बेटा, ये भी किनारा है, ये सारे ही किनारे हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ सकते हो,
चाहे ऊपर साइड में इधर किसी भी एक किनारे को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, कहीं भी कोई कट दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब सोचते हैं, अब हमने बोला क्या कि जहां कोई कट दिखाई दे उसी के इधर इधर देखना है, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको ले लीजिए। चलिए सोचते हैं, यहां हमें कट दिखाई दे रहा है, इधर देखते हैं तो 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन। तो जो भी आपको अच्छा लगे, इधर या इधर, जो भी अच्छा लगे उसे आप सबसे पहले पकड़ लो, उसे आप सबसे पहले पकड़ लो, ऊपर या नीचे जो भी आपको अच्छा लगता है उसे पकड़ लो। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और जो ही आगे बढ़ते हो तो इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, और जो कार्बन 2 है तो अगेन ऐसे बढ़ते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर लो, मेन चेन का सिलेक्शन कर लो। कितने लोगों ने मेन चेन सही सोच लिया था? बताइए, सत्यम, अमृत, पीयूष, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या बोला था, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट ये 3 कार्बन का प्रोपाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप है, यही तो है। मतलब ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट की मिनिमम पोजीशन सोचनी है। अगर नंबरिंग इधर से करते हो तो पहले सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन आएगी 1 2 3, पहले 3 पे आएगा। लेकिन इधर से करते हो तो नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, तो पहला सब्स्टिट्यूशन 4 पे आएगा। तो इसका मतलब जो नंबरिंग करना होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। तो मेन चेन में कार्बन, बताइए मेन चेन में कार्बन कितना आया, कितना आया, बताओ। मोहम्मद कितना आया, कुणाल कितना आया, अखिल कितना आया। गुड। तो मेन चेन में जो कार्बन आया वो कार्बन नंबर 8 आया। अब अगर कभी नाम लिखना हो, अब अल्फाबेट देखिए, और अल्फाबेट में देखने के बाद बताइए, अल्फाबेट में देखने के बाद बताइए, एम पहले आएगा या पी, बताइए एम पहले आएगा या पी? एम। तो इसका जब नाम लिखना होगा तो इसका नाम आपको पहले लिखना है और इसका नाम आपको बाद में लिखना है। नाम लिखना होगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है, उसके बाद इसका नाम लिखना है। तो नाम इसका लिख लोगे, बताइए नाम इसका लिख लोगे। सुगंध, ओजस, वेरी गुड। बताओ बेटा इसका क्या नाम बनेगा? अखिल बोलो, इसका क्या नाम बनेगा, क्या लिखोगे? लिखो, आप लिखो, लिखो। आकाश, आदित्य, अभिनव, युवी, अनुराग, बताओ बताओ। आर्यन, मोहम्मद, करिए। अमृत, 3 मिथाइल 5 पेंटाइल ऑक्टेन। चलिए अल्फाबेट की बेसिस पे 3 पे मिथाइल, ये बन गया आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर 5 पे प्रोपाइल, गुड, 5 पर प्रोपाइल, 5 पर प्रोपाइल। तो सबसे पहले आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिया। अब चूंकि साइक्लिक नहीं है इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स भूल जाइए। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन कोरोस्पोंडिंग ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के कोरोस्पोंडिंग एन, जो नाम बन गया 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। ये भी ध्यान रखना बेटा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है, ध्यान रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है, चाहे ये शुरू में हो चाहे ये बीच में हो, ये मैटर नहीं करता है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है, चाहे शुरू में हो या बीच में हो, ठीक है। और नाम का पहला अल्फाबेट, दिव्या, ठीक है, सुगंध, ये भी ध्यान रखना बेटा, नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे, याद रहेगा। चलिए बताइए इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं, बताइए इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं, बोलो। अखिल 9, अभिनंदन 9, देवांश 9, युवी 9, पारुल 9, पार्थ 9, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए अनुराग 9, गुड, अमृत 9, सत्यम 9, नितिन 9, गुड। तो मैंने क्या बोला, अगर किनारे 2 से ज्यादा दिखाई दें मतलब कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको देखो, यहाँ आपको इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे लेकर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इधर 1 है, इधर ज्यादा है, मतलब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इधर 2 है, इधर 1 2 3 है, तो कहीं ना कहीं इधर आगे बढ़ जाइए। इधर 1 है, इधर 2 है, तो ऐसे ये बन गया मेन चेन, ऐसे बन गया मेन चेन, यही तो बनेगा। अब बताइए नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट की तरफ करें या राइट से लेफ्ट की तरफ करें, बताइए
लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं? अखिल, मोहम्मद, बताओ। चलिए, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड मोहम्मद। अमृत, देवांश, देवांश, दिव्या, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। उत्कर्ष, लेफ्ट टू राइट। यूवी, लेफ्ट टू राइट। कुणाल, लेफ्ट टू राइट। कपिल, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहला सब्स्टिट्यूशन 2 पे आ रहा है, 1 2, लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो पहला सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 पे आ रहा है। मतलब इसे नंबर 1 देना है, इसे नंबर 2 देना है, इसे नंबर 3 देना है, ये 4 देना है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बन जाएगा? बताइए, बन जाएगा? बताओ, बना लोगे बेटा? गुड। तो मेन चेन में कार्बन आपके 9 है। बताइए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट आया इसका क्या नाम देना है? इसका क्या नाम देना है? बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम दोगे? इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम दोगे? बताओ, बताओ। हाँ, मिथाइल, मिथाइल। इसका जो नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, चलिए इसको आइए, इसका भी नाम क्या हो गया? मिथाइल। इसका भी नाम क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल। और इसको बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल। इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। या इसी को बोलते हैं 1 और 2, 2 कार्बन का मेन चेन है, 1 पे मिथाइल है। इसी को ये भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी दिमाग में बैठाइए, इसके लिए आइसोप्रोपाइल यूज कर सकते हो या इसके लिए 1 मिथाइल इथाइल यूज कर सकते हो। और 1 मिथाइल इथाइल ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको सही तरीके से लिखना है तो इस पर्टिकुलर को यूज करना चाहिए। तो एक यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है और एक यहाँ मिथाइल इथाइल है। बताइए, किसका नाम पहले लिखें? मिथाइल का नाम पहले लिखें या मिथाइल इथाइल का नाम पहले लिखें? क्या बोलोगे? मिथाइल का नाम पहले लिखें या मिथाइल इथाइल का नाम पहले लिखें? क्या बोलें? मिथाइल, वेरी गुड। नहीं, इथाइल मिथाइल नहीं, ये है क्या? 1 मिथाइल इथाइल, मतलब मिथाइल इथाइल। और है क्या? मिथाइल। बताइए, तो यहाँ मिथाइल के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मिथाइल के आगे 5वीं बॉल फेंकी गई है। मैच की 5वीं बॉल ई फेंकी गई है। तो अगर इसके आगे M से M काट दिया, E से E काट दिया, T से T काट दिया, H से H काट दिया, Y से Y काट दिया, L से L काट दिया, लेकिन यहाँ अभी मैच चालू नहीं है, लेकिन यहाँ मैच की 5वीं बॉल फेंकी गई है। इसलिए इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम बाद में लिखना है। और जो इसका नाम पहले लिखना है तो एक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? एक सब्स्टिट्यूशन 2 पे है, एक सब्स्टिट्यूशन 3 पे है। ये भी मिथाइल है बेटा। तो एक सब्स्टिट्यूशन 2 पे है, एक सब्स्टिट्यूशन 3 पे है, एक सब्स्टिट्यूशन 7 पे है। तो क्या बोलोगे? आपको बोलना क्या है? 237, 237 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब इसके बारे में आ जाओ। अब ये है किसमें? 6 पे है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा इज्जत देने के लिए ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और ये बन जाएगा 1 मिथाइल और उसके बाद इथाइल। अब आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए और जब सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए, अब नंबर ऑफ कार्बन 9 है, इसलिए लिखिए नोन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखिए एन। और नाम क्या बन गया? 237 ट्राई मिथाइल 6 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। कितना लोगों ने नाम लिख लिया था? कितना लोगों ने ये नाम लिख लिया था? बताइए। अमरीश, पार्थ, श्रेयांश, मोहम्मद, वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं? सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन का सिलेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे क्या दिखाना चाहता हूं? इस क्वेश्चन के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि मेन चेन का सिलेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन दे दे, अब अगर मान लो क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, अब इसको देख के बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चेन के अंदर मौजूद हैं। बताइए, कितने सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चेन के अंदर मौजूद हैं? युवी 2, अखिल 2, ओजस 2, सत्यम 2, वेरी गुड। ऋतु, ऋतु 2, सेजल 2, उत्कर्ष 2, दिव्या 2, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। इसके इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 3 है, तो यही तो आपने मेन चेन लिया था। इधर कार्बन ज्यादा है तो आप आगे बढ़ गए थे, इधर 8 है, इधर 2 है, तो इससे मेन चेन के रूप में आपने घेर लिया था। अब एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोपाइल है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, नंबर्स बताइए। जब नंबर बताइए, नंबर बताइए तो आप बताइए केवल 2 हैं।
कौन कौन से है पूछे तब बताओ एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है, लेकिन नंबर पूछे तो नंबर 2 है। इसमें सोचो, इसमें सेकंड में सोच के बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट है। मोहम्मद 4, हर्ष 4, ओजल 4, सुगंध 4, पीयूष 4, अमृत 4, यूवी 4। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है बेटा। इधर देखो कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, ये मेन चेन ग्रुप में आगे बढ़ते चले गए। इधर कार्बन 2 है, इधर ज्यादा है, ये मेन चेन ग्रुप में आगे बढ़ते चले गए। इधर 1 है, ज्यादा है, आगे आ गए, 1 है, 1 है, जो अच्छा लगता है उसे ले लिया, ले लिया, और ये बन गया आपका मेन चेन। और एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिथाइल, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मिथाइल, और चौथा सब्स्टिट्यूशन मिथाइल इथाइल। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता था, चाहे सब्स्टिट्यूएंट सिंपल हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट सिंपल हो या सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो, या सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो, जो नंबर में काउंट करना हो, नंबर में काउंट करना हो तो दोनों के लिए एक ही सोचना है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहेगा सर, हाउ कैन वी काउंट सेम सब्स्टिट्यूएंट वन और मोर टाइम। हाँ, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम मौजूद हो तो भी तो पोजीशन, अलग अलग पोजीशन के हाइड्रोजन को आपने हटाया है, और जब अलग अलग पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाया है तो इसका उतने सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगाए, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगाए, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर आइसोप्रोपाइल लगाए, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगाए, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा है तो एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा है एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा है एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा है एक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर क्रिकेट के मैच में कोई इंसान बैटिंग करने जा रहा है, कोई क्रिकेट के मैच में बैटिंग करने जा रहा है, तो हो सकता है कि बस ये बैट ले और चल दे, बैटिंग करने चल दे। हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्लव्स लगाया हो सकता है कि हेलमेट लगाया हो, मतलब हेलमेट लगाया हो, ग्लव्स लगाया हो, पैड लगाया हो, बहुत सारी चीजें लगाया हो, तो भी ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, सब्स्टिट्यूट ही है, जो आउट हुआ है उसकी जगह जा रहा है। इवन ग्लव्स ना लगाए, पैड ना लगाए, हेलमेट ना लगाए, तो भी जा रहा है अगर बैट लेकर बैटिंग करने, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर 18 साल का नया प्लेयर भी अगर जा रहा है बैटिंग करने, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर 35 साल 40 साल के सचिन तेंदुलकर भी जा रहे हैं बैटिंग करने, तो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये नहीं देखा जाता है कि सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, केवल ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह अगर कोई आ गया तो वो सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ये क्वेश्चन आपको दे दूं और आपसे पूछ लें, नेम द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ओवर द मेन चेन। सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन करिए और मेन चेन का सिलेक्शन करके बताइए क्या मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, बताइए। पहले में मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बताइए। सेम सब्स्टिट्यूएंट एट फर्स्ट ले सकते हो बेटा, 1,1 डाई मिथाइल, सॉरी 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई नाइट्रो, ऐसा ले सकते हो। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन पर भी हो सकता है। 8 देवांश, 8 मोहम्मद, 8 पेपर पे लिख लो बेटा, पेपर पे लिख लो, दोनों स्ट्रक्चर बना लो और दोनों स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेन चेन का सिलेक्शन करिए। दोनों स्ट्रक्चर को बना लीजिए और दोनों स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मेन चेन का सिलेक्शन करिए। गुड। तो यहाँ कार्बन देखो 1 2 3, 1 2 3, तो जो अच्छा लगता है उसको पकड़कर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इधर कार्बन नहीं है, इधर है, आगे बढ़ जाइए और ये बन गया आपका मेन चेन, ये बन गया आपका मेन चेन। बताइए नंबरिंग हम कहां से करें, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। नंबरिंग इधर से करें, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि इधर से जाते हैं तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है। बस इसी सब्स्टिट्यूएंट का आपको नाम बताना है, इसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताना है। इसके लिए हमें क्या यूज करना है बताइए। हर्ष ब्रोमो, नितिन ब्रोमो, कपिल ब्रोमो, वेरी गुड। तो बी आर के लिए यूज क्या करना है, ब्रोमो। याद रखिएगा ब्रोमो यूज करना है, ब्रोमाइड यूज नहीं करना है, ब्रोमो यूज करना है, ब्रोमाइड यूज नहीं करना है। NO2 इसके लिए क्या यूज करना है, हर्ष, दिव्या, वेरी गुड, नाइट्रो, नाइट्रो, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, वाह चलिए हैंड रेज कर रहे हैं। तो NO2, NO2 के लिए यूज करना है नाइट्रो, NO2 के लिए नाइट्रो। इसके लिए क्या यूज करना है बताओ, इसके लिए क्या यूज करना है, प्रोपाइल, प्रोपाइल देवांश, प्रोपाइल, प्रोपाइल दिव्या, प्रोपाइल नितिन, प्रोपाइल, वेरी गुड। इसके यूज क्या करना है, प्रोपाइल, यूज क्या करना है, प्रोपाइल। तो याद रखिएगा प्रोपेन में हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, प्रोपेन में हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है। अगर यहां से हटता है तो यूज करते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और अगर यहां से हटता है तो यूज करते हैं आइसो प्रोपाइल।
आगे डिटेल में इसको समझाएंगे अल्काइल ग्रुप में। अभी केवल दिमाग में रखो कि यहाँ से जुड़ता है, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप जोड़ते हो तो एन प्रोपाइल, और यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप जोड़ते हो इसका तो आइसो प्रोपाइल। वेरी गुड। कंपाउंड का नाम अब लिख लोगे अल्फाबेट की बेसिस पे। तो बताइए अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, एन आएगा, पी आएगा? बी आएगा, एन आएगा, पी आएगा? बी। बी के बाद कौन सा आएगा, एन या पी? बी के बाद कौन सा आएगा, एन या पी? एन। बस अल्फाबेट आपको मालूम है तो इसका नाम लिख लीजिए, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, ओवरऑल कंपाउंड का नाम बन जाएगा। तो इसी को नंबर दे दो, 1 2 3 पे था, 1 2 3 4 पे था। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और नंबर 8। तो नाम क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, फिर बन जाएगा 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, और उसके बाद टोटल कार्बन 8 है, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टेन। तो कितना लोगों ने नाम लिख लिया था, सोच लिया था, बताइए? अखिल, शिवम, देवांश, मोहम्मद, बेस्ट सर केमिस्ट्री, अमीन, पंकज, सत्यम, सुगंध। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें सोचिए, इसमें सोचिए इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं, इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 9, हर्ष 9, देवांश 9, मोहम्मद 9, अमृत 9, पंकज 9, कपिल 9, अनुराग 9, सुगंध 9, कुणाल 9, अभिनंदन 9। वेरी गुड। सोचते हैं, इधर देखो, इधर कार्बन 1 2 है, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 2 3 है, इधर कार्बन 3 है, आपने इधर आपने ले लिया, इधर कार्बन 2 है, इधर ज्यादा है, ऐसे ले लिया, ऐसे आपने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब इधर आ जाए, 1 2 3 4 पे पहला सब्स्टिट्यूशन है, इधर आ जाए 1 2 पे पहला सब्स्टिट्यूशन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। वेरी गुड। बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखना हो इसके लिए क्या लिखोगे, बताइए? मिथाइल, मिथाइल। वेरी गुड। इसके लिए क्या लिखना है, मिथाइल। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, क्लोरो। इसके लिए क्या लिखना है, क्लोरो। अब ये कहानी का ट्विस्ट है, सोचिए इसके लिए क्या लिखोगे, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखोगे, बताओ? 1 मिथॉक्सी इथाइल। वेरी गुड, वेरी गुड कपिल, यही इंपॉर्टेंट था। वेरी गुड साहस, यही इंपॉर्टेंट था। मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है, मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसे नंबर 1 देते हैं और इसे नंबर 2। इसे नंबर 1 देने के बाद इधर देख लो, इधर कार्बन है इसलिए 2 ले लिया। अब ये 1 पर मिथॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखोगे, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। ओवरऑल कार्बन 2 है इसलिए बन जाएगा इथाइल, इसलिए बन जाएगा इथाइल। सुगंध याद रहेगा, सत्यम सर मिथॉक्सी इस ईथर, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि ईथर नहीं है? तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा कि जो कि हमेशा इस सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज करते हैं। हेलोजन भी तो फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड पढ़ाया है ना मैंने, लेकिन उसे भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करते हैं। नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसे हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करते हैं। चलिए सोचिए, तो एक अल्फाबेट जो आया वो अल्फाबेट आया एम, एक अल्फाबेट आया सी और एक अल्फाबेट आया एम। तो बताइए पहला किसका नाम लिखें, क्लोरो को लिखें या मिथाइल को लिखें, सी या एम? सी। वेरी गुड। तो इसका नोमेनक्लेचर में इसका नाम पहले आएगा। अब ध्यान से समझ के बताइएगा, मिथाइल पहले आएगा या मिथॉक्सी पहले आएगा? मिथाइल पहले लिखें या मिथॉक्सी पहले लिखें? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। वेरी गुड, मिथॉक्सी। वेरी गुड, मिथॉक्सी। क्यों? क्योंकि एम से एम कट गया, ई से ई कट गया, टी से टी कट गया, एच से एच कट गया। इसका नेक्स्ट अल्फाबेट है ओ और इसका नेक्स्ट अल्फाबेट है वाई, वाई। इसलिए कहीं ना कहीं इसका नाम आपको दूसरा लिखना है और इसका नाम में आपको तीसरा लिखना है। बस इतना काम कर लिया तो बाकी सब आपको पेपर पर लिखने का ही तो काम है। तो 2 पे क्लोरो है, लिख दो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद ये 6 पे है तो बन गया 6 ब्रैकेट में 1 मिथॉक्सी इथाइल, 1 मिथॉक्सी इथाइल, 1 मिथॉक्सी इथाइल। उसके बाद 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल।
सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, उसका नंबर ऑफ कार्बन 9 है इसलिए हो गया नोन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो गया एन। कितने लोगों ने ये नाम लिख लिया था? कितने लोगों ने नाम लिख लिया था बताइए। सर ये चैप्टर आप ही, हाँ यूट्यूब पे, हाँ आज का लेक्चर भी बेटा रिकॉर्डेड में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे आप दोबारा देख लीजिएगा। यूट्यूब पे अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे नाम सही है अजनीश 2081। इस पर्टिकुलर पे मैं कहीं ना कहीं इस आज के लेक्चर को भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे जो नाम लिखना है वो लिखना क्या है, 2-chloro-6-1-methoxy ethyl 3-methyl nonane। तो इस तरह का फ्यूचर में क्वेश्चन आए, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना हो, लिख लोगे? बताओ लिख लोगे? बोलो, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, वेरी गुड, लिख लोगे। चलिए सोचिए, अगर मान लो ये ले लें, चलिए नोमेनक्लेचर में अगर आपसे ले लिया जाए, राइट द पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। चलिए नाम तो लिख लोगे, पोजीशन सोचो। इनमें ये जो मिथाइल है, ये जो थाइल है, ये मिथाइल है, इसकी क्या क्या पोजीशन आएगी बताइए, क्या क्या पोजीशन आएगी? हाँ, अननोन। लॉकडाउन के बाद रेजोनेंस में आप ही पढ़ाओगे? एकदम बेटा एकदम मैं ही पढ़ाऊंगा, जो बैच जो टीचर ले रहा है वो बैच वही कंटिन्यू करेगा। बताइए, अगर मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट देना है, मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट देना है, तो सोचिए इस इथाइल की क्या पोजीशन आएगी? 1 to 4। चलिए सोचिए, सोच के बताइए, जल्दबाजी नहीं करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। इसी को एक बार मैं फिर से बना रहा हूं, इसी को एक बार फिर से बना रहा हूं। कितना लोग ऐसे हो जो इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहते हो? बताइए, कितना लोग हो जो इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहते हो? बताइए। नो, वेरी गुड, नो मोहम्मद, नो गुड। कोई और? देवांश नो, आकाश नो, गुड। क्योंकि अगर दिमाग में आ गया कि इसे नंबर 1 दे दें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बनेगा। तो नाम क्या आने वाला है? 1 to 5। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आने वाली है 1 to 5। लेकिन अगर बेटा इसे नंबर 1 दिया, इसे नंबर 1 दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन आएगी 1 to 4। तो ये 1 to 4 मिनिमम है, 1 to 4 मिनिमम है, इसलिए ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। मतलब अल्फाबेट तो आपको बाद में लिखना है, जो नोमेनक्लेचर देखना है। मतलब नाम लिखते समय इसको नाम लिखिए पहले 2 इथाइल, फिर लिखिए 1,4 डाइमिथाइल। लेकिन नंबरिंग देते समय इस पर्टिकुलर को नंबर 1 नहीं देना है। याद रहेगा? हर्ष याद रहेगा? कुणाल याद रहेगा? बताओ सब लोग, याद रहेगा? हाँ, चलिए इसको सोचिए, इसकी मिनिमम पोजीशन क्या हो सकती है? इनमें सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो की, मिथाइल की, क्लोरो की, मिथाइल की क्या पोजीशन बोलोगे? दिव्या कहते हैं 1134, नीचे से राइट। हाँ पोजीशन लिखो बेटा, जैसे दिव्या ने लिखा है 1135, 11345। सब्स्टिट्यूएंट बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 सब्स्टिट्यूएंट है, पांचों की पोजीशन बतानी है। अखिल 11345, दिव्या 11345, गुड। सुगंध 11345, सिजल, मयंक 11345, अभिनंदन 11345, नितिन 11345, गुड। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर 1। ये भी 1, ये भी 1। इधर से जाओ, इधर से जाओ। अब इंपॉर्टेंट, इधर से जाते हैं तो भी 1 2 3 3 4 5, इधर से जाते हैं तो भी 1 2 3 4 5। तो किधर से जाएं? क्या हम इधर से ऐसे जाएं, क्लॉकवाइज जाएं, या इधर से ऐसे जाएं, एंटी क्लॉकवाइज जाएं? बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड देवांश, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्रकाश एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मोहम्मद, आंटी नहीं बेटा, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसका पहला अल्फाबेट क्लोरो का सी है, इसका पहला अल्फाबेट मिथाइल का एम है, तो सी पहले एम बाद में। इसलिए हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। गुड। इसमें सोच के बताओ नंबरिंग क्या करने वाले हो? बताइए सुगंध, बताइए इसमें नंबरिंग क्या करने वाले हो? आर्यन 1 2 3 5। बताइए 4 सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथाइल। सोचो 1 2 3 5। हर्ष, देवांश 1 2 3 5,
1235 1345 मोहम्मद, ध्यान से देखो बेटा, जल्दी नहीं करो। सेजल 1235 पंकज 1235 गुड। इधर से चलते हो, इधर चलते हो तो भी मिथाइल, इधर चलते तो भी मिथाइल, तो 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हो और 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 5 यही आपको नंबर देना है। इसमें सोचिए इसमें नंबरिंग क्या आने वाली है, इसमें नंबरिंग क्या आने वाली है, सोचो फोर्थ में सोचो क्या नंबरिंग देने वाले हो। चलिए हर्ष 1 2 3 4 5, श्रेयस 1 2 3 4 5, शिवम 1 2 3 4 5, अनुराग 1 2 3 4 5, वेरी गुड, पीयूष 1 2 3 4 5, आदित्य 1 2 3 4 5, अभिनंदन 1 2 3 4 5 गुड। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबरिंग हमें 1 2 3 4 5 देना है, लेकिन इससे नंबर 1 देना है ए को या इससे नंबर 1 देना है बी को, बताइए नंबर 1 किसको दें, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है या जिस कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, क्या बोलोगे, बी या ए, बी, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड सुगंध, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोरो का सी आने वाला है, यहाँ मिथॉक्सी का एम आने वाला है। तो जो अल्फाबेट में पहले आए उसको पहले सोचना है, जो अल्फाबेट में बाद में आए उसका नाम बाद में सोचना है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 गुड। इसमें सोचिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देने वाले हो, बताइए इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देने वाले हो, बताओ बताओ सोचो। सर थर्ड कैन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम क्लोरीन, हाँ एकदम यही से करना है बेटा कि क्लोरो का सी और यहाँ मिथॉक्सी का एम। सोचिए यहाँ क्या नंबर आने वाला है, फिफ्थ में सोचिए कहां से नंबर आने वाला है, 1 1 2 3 3, सोचिए 1 1 2 3 4 5 6, सोचो 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 सोचो, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करो, बताओ कितना लोग चाहते हो इस कार्बन का नंबर 1 देना, कितना लोग हैं, हाथ उठाइए, ठीक है बताइए, यस यस लिखिए, कितने लोग हैं जो इस कार्बन को ठीक है इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहते हैं, यस लिखिए। हाथ उठाने वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका डाउट है या ये है, तो केवल यस लिखिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहते हैं, बताइए कितने लोग हैं जो इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहते हैं। चलिए दोनों तरफ के आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बेटा मिथाइल का एम, यहाँ मिथाइल का एम कट गया, यहाँ क्लोरो का सी है, यहाँ ब्रोमो का बी है, तो बी पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, बताओ बी पहले आएगा सी पहले आएगा, इसलिए आपको इसे नंबर 1 देना है, इसे नंबर 1 देना है। अब क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, देवांश, मोहम्मद, शिवम, हर्ष, वेरी गुड, क्लॉकवाइज जाएं, क्लॉकवाइज जाएं, वेरी गुड क्लॉकवाइज जाएं, क्योंकि यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 3 3 है, लेकिन यहाँ 3 4 है, इसलिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 ऐसा नंबर हो जाएगा। अब एक बार आपने नंबरिंग कर दिया तो बस इसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखकर तो आयोपैक नहीं बनाना है। चलिए इसको बता दीजिए इसमें नंबरिंग क्या देने वाले हो, इसमें नंबरिंग क्या देने वाले हो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताइए। चलिए साहस कहते हैं 11255 फ्रॉम क्लोरीन, सोचिए 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 जल्दी नहीं करिए, चलिए सोचिए सोचिए। दिव्या 11345, सोचिए सोचिए जल्दी मत करिए, एक बार मैं स्ट्रक्चर को फिर से बना रहा हूं, एक बार मैं स्ट्रक्चर को फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये Br है, यहीं पे मैंने CH3 लगा दिया है, ये Cl है, ये मिथाइल है और ये आपका NO2 है, यही तो है। सोचिए 11255 दो तरह के आंसर आए, कुछ बच्चे 11255 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 11336 बोल रहे हैं, सोचिए 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 क्या बोले हैं, 11334 कुछ बच्चे बोल रहे हैं, 11255 ऐसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं, किसको लेके चलें। चलिए अभिनंदन बोल रहे हैं 11335, सुगंध बोल रहे हैं 11335, सोचिए दिबांश बोल रहे हैं 1113135, हाँ चलिए आकाश 11355 11255, चलिए सोचते हैं। इसमें तो क्लियर है बेटा कि इससे नंबर 1 देना है, ये तो क्लियर है इससे नंबर 1 देना है। अब अगर आप ऐसे जाते हो ध्यान से देखना, ऐसे जाते हो
तो ये नंबर 1, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आने वाला है। अगर ऐसे आते हो तो 1 1 3 3 और ये 6 आने वाला है। एक सब्स्टिट्यूशन 1, एक सब्स्टिट्यूशन 1, एक सब्स्टिट्यूशन 3, एक सब्स्टिट्यूशन 3, एक सब्स्टिट्यूशन 3 और एक सब्स्टिट्यूशन आपका क्या आने वाला है 6। और ध्यान से देखना, अगर आप इससे नंबर 1 देते हो, इससे नंबर 1 देते हो, ये नंबर 1 आने वाला है, ये नंबर 2 आने वाला है, ये नंबर 3 आने वाला है और ये नंबर 4 आने वाला है, ये नंबर 5 आने वाला है और ये नंबर 6 आने वाला है। मतलब इधर से चले तो पोजीशन आने वाली है 1 1 3 3 4, 1 1 1 1 3 3 और साथ में आने वाला है 4, ये आने वाला है। लेकिन अगर इससे नंबर 1 दे दें, ध्यान दीजिएगा, जल्दी मत करिएगा। कुछ बच्चे यहां भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर आपने इससे नंबर 1 दे दिया, तो 1 ये हो गया 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और पोजीशन आने वाली है 1 2 2 4 4, ये नंबर आने वाला है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ 1, ये 2 2 4 4, यहाँ हो जाए 1 1 3 3 5 6, 1 1 3 3 6, यहाँ हो जाए तो 1 1 3 3 4। चलिए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। पहले वाले केस में 1 1 1 कैंसिल हो गया, यहां से पता ही नहीं चल रहा है कि किसको आगे बढ़ाएं। इधर आपका पहला 1 है, ये पहला 1 है और ये आपका 2 है। 2 मैक्सिमम 1 1 मिनिमम, इसका इसे छोड़ दीजिए। इस 1 को इस 1 से काटा, इस 3 को इस 3 से काटा, इस 3 को इस 3 से काटा, लेकिन यहाँ आपका नंबर 4 है और यहाँ नंबर आपका 6 है। यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 6 है, इसलिए जो लेके चलना है वो ये है। कितने लोगों ने ये सोच लिया था ऐसी नंबरिंग? बताइए, कितने लोगों ने नंबरिंग सोच लिया था 1 1 3 3 4? बताओ, सेजल, ओजस, अभिनंदन, दिव्या, गुड। तो जब भी कभी पहले पोजीशन पे क्लियर ना हो बेटा, जब भी कभी पहले पोजीशन पे क्लियर ना हो, अगला देखिए, अगले पे कभी क्लियर ना हो उसका अगला देखिए, उस पे भी कभी क्लियर ना हो तो उसका अगला देखिए, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। सत्यम कहते हैं 1 1 2 5 5 होगा। बेटा ध्यान से देखो, 1 1 2 कहां से आ गया? 1 1 1 2 कहां से आ गया? अगर इसे लेते हो 1 1, अच्छा ये लेते हो 1 1 2, तो 1 1 2 ध्यान से देखना, ये आपका 1 1 1 2 इसको ले रहे हो 1 1 2। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, नहीं लिया है क्या मैंने? हाँ, इसको देखो बेटा, ये भी तो कहानी में ट्विस्ट था। चलिए सब लोग देखिए, CH3 ये है आपके पास Br, यहाँ आपके पास है क्या है CH3, ये आपका Cl और यहाँ आपके पास है NO2। ध्यान से देखना, सत्यम और बाकी सब लोग भी देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी निकला, उसे हो सकता है जल्दबाजी में लोगों ने नहीं देखा होगा। इससे अगर आ जाए नंबर 1 दें, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। तो इसकी जो पोजीशन आ रही है बेटा, ये 1 1 2 5 5 ऐसी आ रही है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में समझने की कोशिश करना, इस 1 से और इस 1 से क्लियरेंस नहीं हो रहा है, भूल जाइए। इस 1 से भी क्लियरेंस नहीं हो रहा है, भूल जाइए। लेकिन यहाँ अगला 2 है और यहाँ अगला 3 है, यहाँ अगला 2 है और यहाँ अगला 3 है, इसलिए बेटा ये भी नाम आपका सही नहीं है, ये वाली नंबरिंग आपकी सही है। तो सत्यम ने सही बोला, यहाँ जो नंबरिंग आएगी बेटा 1 1 2 5 5। एक चीज और दिमाग में रखिए, कभी भी जोड़ घटाना नहीं करना है, कि यहाँ पर 3 3 4, यहाँ पर 3 3 4 मतलब 3 3 6 4 10 आने वाला है, और यहाँ पे आपका 2 5 5 मतलब 5 5 10 तो 12 आने वाला है। तो लोवेस्ट सम हो गया, ये मैक्सिमम सम हो गया, इसलिए इसको ले लें। हमें पहले लेवल पे काटना है, 1 को 1 से काटिए, लेकिन इसका अगला नंबर 2 है, इसका अगला नंबर 3 है। कितने लोगों ने ये नाम लिखा था? ये सही है बेटा, कितने लोगों ने ये नाम लिखा था, नंबरिंग लिखी थी? बताइए। नितिन, यूवी, वेरी गुड। प्रकाश, धांत, वेरी गुड, यूवी, वेरी गुड। पारुल, मैंने, मयंक।
तो कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कभी कभी दिमाग में नहीं आती हैं, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लो, ऐसे नंबरिंग लिख लो कि यहाँ से चालू करेंगे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ चालू करेंगे तो ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ चालू करेंगे तो ऐसे जाएंगे तो क्या होगा। ये सारे नंबरिंग को लिख लो, नंबरिंग को लिख लो। और नंबरिंग लिखने के बाद फिर उस नंबर्स को काटना चालू करो, और काटने के बाद ओवरऑल आप कहीं ना कहीं पोजीशन को इंडिकेट कर दो। तो फ्यूचर में अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आए, बना लोगे? बताइए, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आए, बता दोगे? तो इसी तरह का अगर इस कंपाउंड को होमवर्क रूप में आपको दे दूं, इस कंपाउंड को होमवर्क रूप में आपको दे दूं और आपसे बोलूं कि इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखिए, लिख लोगे? बताइए, लिख लोगे? यस सर। चलिए पेपर पे लिख लीजिए, पेपर पे लिखिए, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका होमवर्क आपको करके आना है। नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क को करके आना है कि इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे, पेपर पे लिख लो, आप एक बार लिख लो, लिखिए, लिख के बताइए कि आपने लिख लिया। चलिए, व्हेन होमवर्क विल बी डिस्कस, होमवर्क डिस्कस करेंगे बेटा। होमवर्क सीट आप लोग को मिल चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लिया अभिनंदन, वेरी गुड। सीट आपको मिल चुकी है पीडीएफ के रूप में, बताइए पीडीएफ के रूप में सीट आपको मिली है या फिर आपने ये रेजो सर वाले से डाउनलोड कर लिया है? यस यस, वेरी गुड, मिल चुका है, मिल चुका है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको कल या परसों जब भी होता है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से होमवर्क असाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से होमवर्क असाइन करेंगे कि कैसे और कितना कितना क्वेश्चन आपको करके आना है। और कोई डाउट होता है तो लाइव सेशन में ही कहीं ना कहीं उस डाउट डिस्कशन को भी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, कि जिससे कि मैं आपके उस क्वेश्चन को अपने टैब पे यहाँ पर दिखा पाऊं और उसमें जहां जहां दिक्कत आती है एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करें, ठीक है? चलिए, ये होमवर्क है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे जरूर लगाइएगा। चलिए दूसरा, इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको लगाकर आना है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, इस पर्टिकुलर का भी नाम आपको लिखकर नेक्स्ट क्लास में आना है। यूवी लिखो, हिमांशु लिखो, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लो, लेकिन एक नोटबुक भी रखो, पेन भी रखो, उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज करो, लिखो भी, इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को भी ऑन पेपर बना लो। लिखिए लिखिए सरवेट, हाँ लिखो बेटा लिखो, लिख लिया यूवी, बाकी लोग भी लिखिए। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ यूवी लिखना भी है, लिखना भी है। चलिए बनाइए, बनाइए। हिमांशु आप कैसे हो? अच्छे हैं बेटा, अच्छे हैं, टॉपिक पे आ जाओ। ये सब चीजें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है? चलिए आइए, आइए। ईटी क्या होता है? ईटी मतलब इथाइल, ईटी मतलब इथाइल, ध्यान दीजिएगा। ईटी अगर लिखा है, ईटी लिखा है, इसका मतलब इथाइल CH2CH3। कभी अगर पीआर लिखा है, पीआर का मतलब प्रोपाइल, पीआर का मतलब प्रोपाइल CH2CH2CH3। कहीं अगर बीयू लिखा है, बीयू का मतलब होता है ब्यूटाइल, मतलब CH2CH2CH2CH3। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेन चेन के सिलेक्शन में आप गलती कर सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मेन चेन के सिलेक्शन में गलती कर सकते हो। हाँ देवांश, अब तो क्लियर है पीआर क्या होता है? तो पीआर क्या होता है? पीआर आपका प्रोपाइल ग्रुप होता है, ब्यू आपका ब्यूटाइल ग्रुप होता है। लिख लिया, लिख लिया सुहास, दीपांशु, हाँ रजिस्टर ऑर्गेनिक की सीट नहीं है, चल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं डलवा दूंगा, ग्रुप में ही डलवा दूंगा बेटा, ठीक है? अगर वहां नहीं होगा तो यहाँ से आप लोग सीट्स वगैरह का पीडीएफ ले लेना, ठीक है? चलिए आइए, आइए अगली स्लाइड पे चलें। चलिए सेजल, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को एक बार थोड़ा समझिए। एक जगह आ गया था आइसोप्रोपाइल, एक जगह आ गया था आइसोप्रोपाइल, जिसको मैंने बोला था इथाइल मिथाइल, यही तो बोला था। चलिए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझिए। सर ये आपके टेलीग्राम चैनल क्या है? यहाँ लिखा तो है बेटा, लिखा तो है यहाँ पे, इसलिए तो मैंने बार बार स्लाइड से बचने के लिए कि बार बार आपको बताना ना पड़े, यही लिख दिया कि यूट्यूब चैनल ये है, टेलीग्राम चैनल ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, कि जिससे कि बार बार आपको पूछना ना पड़े। चलिए टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। हाँ, तो हमने बोला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, समझो बेटा। अगर मान लो हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया, अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन ले लिया
और साइक्लोहेक्सेन के हाइड्रोजन को हटा दिया और ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इवन अगर 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप लगा दिया, किनारे से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप को लगा दिया, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को बोला जाता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरह के ग्रुप को बोला जाता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस मिथाइल का फर्दर हाइड्रोजन किसी एटम ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए। ये भी तो हो सकता है कि इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को फर्दर किसी एटम ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, और जो एटम ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे यहां लगा दिया जाए Cl, यहां लगा दिया जाए Cl, या लगा दिया जाए मिथाइल। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि यहां आपने जो इथाइल लिखा है, इसके दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दो। हो सकता है क्लोरो एक नाइट्रो से रिप्लेस कर दो। हो सकता है यहाँ के हाइड्रोजन को भी किसी एटम ग्रुप से रिप्लेस कर दो। हो सकता है ना? बताइए सुगंध, हो सकता है ना? बताइए पार्थ, हो सकता है नहीं हो सकता है? जो हो सकता है, तो इसका मतलब इन पार्ट को आपको बोलना क्या है? कॉम्प्लेक्स। इन्हीं पार्ट को बोलना क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो जो मेन चेन है उसे तो पहले घेर लो, और मेन चेन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसी को नंबर 1 देना होता है। मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है, इसे नंबर 1 देना होता है। मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है, इसे नंबर 1 देना होता है। अगर इसके आगे कोई कार्बन नहीं है, तो एक का ही मेन चेन है, आगे कार्बन है, बस इधर इधर देखिए, इधर कार्बन ज्यादा है, तो चूंकि इधर एक ही कार्बन है तो नंबर 2 हो जाएगा। इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, तो जो आपको मन करे उसे नंबर 2 दे दीजिए। तो ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 चीजों मिलकर बना होता है। एक होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 चीजों मिलकर बना होता है। एक होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 चीजों मिलकर बना होता है, एक मेन और एक साइड। इसमें ये 2 कार्बन का बन गया मेन और ये बन गया साइड। यहाँ एक कार्बन का बन गया मेन और ये हो गया साइड। यहाँ 2 कार्बन का हो गया मेन और ये दोनों हो गए साइड। याद रहेगा सुगंध? याद रहेगा? सत्यम बताइए, देवांश बताइए, आर्यन बताइए। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेटा 2 चीजों में मिलकर बनता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 चीजों में मिलकर बनता है, एक जिसे बोलते हैं मेन सब्स्टिट्यूएंट और एक जिसे बोलते हैं साइड सब्स्टिट्यूएंट। अब इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखना है। तो इसका साइड सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और मेन है मिथाइल। इसका साइड सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और मेन सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो इस पूरे ग्रुप का नाम जो लिखने वाले हो, इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम लिखने वाले हो, वो लिखने वाले हो क्लोरो मिथाइल। क्लोरो मिथाइल, इसका नाम क्या लिखने वाले हो? क्लोरो मिथाइल। आर्यंस, देवांश क्लियर है? बताइए, सत्यम क्लियर है? पंकज क्लियर है? बोलो बोलो आप लोग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है तो सबसे पहले साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम। बताइए, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम लिखोगे? बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम लिखोगे? बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम लिखोगे? क्लोरो इथाइल। वेरी गुड देवांश, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड अखिल, वेरी गुड। ये क्या बन गया? 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल। चलिए कुणाल, ध्यान रखना बेटा, यहाँ चूंकि एक ही कार्बन था इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 पे ही होगा। लेकिन यहाँ 2 कार्बन था, ये क्लोरो 1 पे भी हो सकता था, ये क्लोरो 2 पे भी हो सकता था। कुणाल ध्यान रखना, ये क्लोरो 1 पे भी हो सकता था, ये क्लोरो 2 पे भी हो सकता था, इसलिए इस 1 को लिखना जरूरी है। इसलिए इस 1 को लिखना जरूरी है। लिखना क्या है? 1 क्लोरो इथाइल। याद रहेगा? सोचो सोचो कुणाल, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम देने वाले हो? बताओ। वेरी गुड दिव्या, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। नितिन, 1,1 डाइमिथाइलीन इथाइलीन। ऐसा क्यों सोच रहे हो?
ऐसा क्यों सोच रहे? 2 कार्बन का इथाइल है और ये मिथाइल है, तो क्यों ना हो गया 1 ये बन जाएगा 1 डाई मिथाइल, ये तो बनाओगे 1 और उसके बाद हो गया डाई मिथाइल और ओवरऑल 2 कार्बन है, इसका मतलब इथाइल। गुड प्रकाश, तो नाम क्या होने वाला है? 1 डाई मिथाइल इथाइल। याद रहेगा? तो यहां से एक नई चीज निकली बेटा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होता है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। याद रहेगा? बताइए नितिन, याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? बोलो हाँ। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखना सब लोग और समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ऐसा दे दूं, सोचिए, सोच के बताइएगा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? बताइए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? नितिन बोलो, अमृत बोलो, अखिल बताओ, सुपरस्वा, देवांश 1 डाई मिथाइल इथाइल, केवल इसका नाम बेटा, इसका नाम। ये क्या हो गया? ये 1 और ये 2, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। वेरी गुड, 1 डाई मिथाइल इथाइल। सोच के बताइए इसका नाम क्या होगा? बताओ इसका नाम क्या होगा? सेम, हाँ सेम लिखना है बेटा, 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो इसका भी नाम हो गया 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका भी नाम हो गया 1 डाई मिथाइल, इसमें भी आ गया डाई, इसमें भी आ गया डाई। और इतने सारे डाई को देखकर इंसान ही डाई ना हो जाए, इतने सारे डाई को देखकर, यहाँ डाई, नंबर में डाई, इतने सारे डाई को देखकर इंसान डाई ना हो जाए, इसलिए इस डाई की जगह यूज करते हैं बेस। क्या करते हैं? बेस। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर नंबर में 2 हो जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम अगर कभी नंबर में 2 हो जाए, उसका यूज करना है बेस। कैपिटल लेटर जो आपके दिमाग में चल रहा है बेटा, जो नाम लिखेंगे वहां सोचना है डी कैपिटल। अभी तो सिंपल लिख दो कि यार डाई मिथाइल इथाइल है। जब कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल में कर देना। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट बनाओ। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर नंबर में 2 हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए, तो मेन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, इससे आपने बोल दिया कि आपका मिथाइल है, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन सिंपल है, इसलिए बोल दिया 1 डाई मिथाइल। क्या बोल दिया? 1 डाई मिथाइल, तो यहाँ यूज किया डी, डाई। लेकिन यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स है तो सेम तरीका तो वही है, सबसे पहले 1 ये 2 लिखना क्या है? 1 2, लेकिन अब डाई की जगह यूज क्या करना है? बेस। तो बस इसी में लगा दो 1 2 बेस, और उसके बाद डालो ब्रैकेट में 1 1 और फिर डाई मिथाइल इथाइल। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन नंबर में 2 हो जाए तो इसका यूज करना है डाई, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन कभी नंबर में 2 हो जाए इसका यूज करना है बेस। तो ये बन जाएगा 1 2 बेस, 1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। अगर यही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 की जगह 3 हो जाए, क्या यूज करोगे? बताइए। हाँ नितिन बताइए, 3 होगा, क्या यूज करोगे? बताइए। ट्रेस। अगर नंबर में 2 है तो यूज करते हैं बेस, नंबर में 3 है तो यूज करते हैं ट्रेस, नंबर में 4 है तो यूज करते हैं टेट्राकेस। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सिलेबस में 2 ही से क्वेश्चंस बना सकता है फ्यूचर में, अगर बनाना होगा तो। फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बनाना होगा तो नंबर में 2 ही लेगा और उसी के बेसिस क्वेश्चन को बनाने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि आईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है मोनो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नोमेनक्लेचर। आर्यन याद रहेगा? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर आपसे लिखने के लिए फ्यूचर में बोला जाए, लिख लोगे? बताइए, फ्यूचर में अगर नाम आएगा लिख लोगे?
गुड, वेरी गुड। इन दोनों का नाम आपको नेक्स्ट क्लास में कर कर आना है, होमवर्क है। लिखिए, इन दोनों का नाम आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। लिखिए आप लोग, लिखिए लिखिए लिखिए। सर आप सिलेबस सेंड कर दीजिए, सिलेबस सेंड कर दीजिए। तो सिलेबस के लिए है क्या, आईआईटी के वेबसाइट पे जाओ, आईआईटी के वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ। आपको करना क्या है, आईआईटी के वेबसाइट पे जाना है, आईआईटी के वेबसाइट पे जाना है, यही तो है। अगर मैं यहाँ पर आईआईटी की वेबसाइट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बताइए। यहाँ मैंने आईआईटी की वेबसाइट दिखाने की कोशिश किया, दिखाई दे रहा है? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, नहीं दे रहा होगा, चलिए स्क्रीन गायब है। तो वहाँ आईटी की वेबसाइट पे जाओ, आईटी एडवांस जेई लिख दो, वहाँ आप कल का आईटी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और आईटी की वेबसाइट पे विजिबल था क्या? हाँ विजिबल था, दे रहा था। अच्छा चलिए दूसरे स्क्रीन पे मैं एक बार खोल दूं फिर से, तो अगर दे रहा था देखते हैं। तो आईटी एडवांस लिख लिया, इसके वेबसाइट पे पहुंच गए। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद, वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आप यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लो। वेबसाइट को खोलने के बाद वहां पे एक जगह वो लिखते हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वाले सेगमेंट को जब खोलोगे तो वहां पर वो, एक मिनट, वहां पर वो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देते हैं सिलेबस का, सिलेबस वाले सेगमेंट को खोलना है। और जब सिलेबस वाले सेगमेंट को खोलोगे तो वहां पर लिखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और जब फिजिक्स को खोलते हो, सॉरी केमिस्ट्री को खोलते हो, केमिस्ट्री चाहिए आपको, तो केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट को, ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट को अगर मैं एक जगह दिखाऊं, एक जगह में आपको ऑर्गेनिक वाला सेगमेंट दिखाऊं, हाँ दिख गया। चलिए देखते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उन्होंने सिलेबस दिया है, ध्यान से देखिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बताइए। यस, तो ये सिलेबस को ध्यान से देखो बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाता है। सिग्मा पाई बॉन्ड आपसे पूछा जाता है। शेप ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछा जाता है। दिखाई दे रहा है? तो आपके पास है क्या, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा फोकस कार्बन पे होना चाहिए, सारा का सारा फोकस कार्बन पे होना चाहिए। सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आइसोमेरिज्म आप नेक्स्ट सेगमेंट में देखोगे नोमेनक्लेचर के बाद, तो वही आपका स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ रहा है। नोमेनक्लेचर में आ जाए तो क्या कह रहा है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिखाई दे रहा है? देवांश दिखाई दे रहा है? पंकज बताइए दिखाई दे रहा है? आगे क्या कर रहा है, और साथ साथ ब्रैकेट में स्पेसिफिक लिख रहा है ओनली हाइड्रोकार्बन्स, ओनली हाइड्रोकार्बन्स। कभी फंक्शनल ग्रुप लेना है तो मोनो फंक्शनल एंड बाई फंक्शनल कंपाउंड्स, मोनो फंक्शनल एंड बाई फंक्शनल कंपाउंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पास सिलेबस, आपके पास सिलेबस होना चाहिए बेटा। आईआईटी की वेबसाइट पे जा सकते हो, इसी वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ आपको एग्जामिनेशन वाला सेगमेंट दिखता है, इस एग्जामिनेशन वाला सेगमेंट में यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे जाएगा। तो अगर हम आईआईटी की तैयारी करते हैं, अगर हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसे सब लोग अपने मोबाइल में, ठीक है, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, याद रहेगा? चलिए याद रहेगा। चलिए आते हैं, स्लाइड आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है, स्लाइड प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है? हाँ, ये होमवर्क, ये होमवर्क बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम नेक्स्ट क्लास में लिखकर आना है। लिखकर आओगे? नेक्स्ट क्लास में लिखकर आओगे? देवांश, यूवी बताओ, यूवी, हाँ चलिए भेज देना, भेज देना नहीं बेटा, आपको लिखकर आना है। चलिए अब आते हैं मल्टीपल बॉन्ड, अब आते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड की बात आई तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का डबल हो सकता है या कार्बन कार्बन का ट्रिपल हो सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो बस इसके लिए लगा देना है इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लगा देना है आइन, बस इतना ही अंतर है। कहानी वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करिए, वर्ड रूट यूज करिए, प्राइमरी सफिक्स यूज करिए, सेकेंडरी सफिक्स यूज करिए। बस प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड था तो वहां इन लगाना था, और डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगा देना है, और कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन लगा देना है।
इसी के बेसिस पे आगे सोचना है। कभी मिनिमम पोजीशन देनी हो, मिनिमम कभी पोजीशन देनी हो तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देना है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले देना क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आगे आपको डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप ना हो तब देना है मल्टीपल बॉन्ड। देना क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। और ये भी ना हो तो उस केस में देना है सब्स्टिट्यूएंट। उस केस में देना क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी तक की जितनी कहानी मैंने आपको पढ़ाई उसमें सब्स्टिट्यूशन को लगा कर दिया था। अब हम देने वाले हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी होने वाला है और उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी होने वाला है। उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी होने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट भी होने वाला है। अच्छा, अब कभी मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट दोनों आ जाए तो मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड को देना है। मल्टीपल बॉन्ड ना हो तब आपको देना है सब्स्टिट्यूएंट। तब आपको देना है सब्स्टिट्यूएंट। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? कुणाल याद रहेगा? प्रथम बताओ, आकाश बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ, बोलो बोलो बेटा, कमेंट बॉक्स में चैट करके लिखिए, लिखिए आप लोग, लिखो लिखो। हाँ अखिल वेरी गुड, यूवी वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अगर मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। जैसे आपसे कह दिया जाए इस कंपाउंड का नाम लिखिए, आपसे कह दिया जाए इस कंपाउंड का नाम लिखिए, इस कंपाउंड का नाम लिखिए, ऐसा आपको दे दिया। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, मेन चेन का सिलेक्शन। मेन चेन का सिलेक्शन। तो एक दो ही किनारे हैं तो चाहे इस किनारे को पकड़ो या उस किनारे को पकड़ो, आगे बढ़ जाओ, ये बन गया मेन चेन। इधर कार्बन एक, इधर एक, इधर एक, जिसको मन करे उसे पकड़िए और ये बन गया आपका मेन चेन, ये बन गया मेन चेन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले मल्टीपल बॉन्ड सोचना है। तो इधर चलते हैं तो 1 पे मल्टीपल आएगा, इधर चलते हैं तो 1 2 3 पे मल्टीपल आएगा, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। इधर से आ जाए तो 1 2 पे मल्टीपल आएगा, इधर से आ जाए तो 1 2 3 पे मल्टीपल आएगा, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इसी को यूज करना है। इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, भूल जाओ। साइक्लिक नहीं है, भूल जाओ। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यूज कर दो ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है तो यूज कर दो ईन, और नाम का बन गया ब्यूट 1 ईन। याद रहेगा अनुराग? प्रोपीन नहीं, कार्बन 4 है बेटा। देवांश भी ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड 1 पे है, डबल बॉन्ड 2 पे भी लगा सकता है। देवांश ध्यान रखना, डबल बॉन्ड 2 पे भी लगा सकता है बेटा। इसका तो क्लियर कट पिक्चर बनाइए देवांश, क्लियर कट पिक्चर बनाइए। ब्यूट 1 ईन। मोहम्मद याद रहेगा? आ गया। इसमें आइए, इसमें आइए, सोच के बताइए इसका नाम क्या लिखोगे? सोच के बताइए इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो। ब्यूटा वाली बात, सुपर स्वा, ब्यूटा वाली बात तब करेंगे जब डबल बॉन्ड का नंबर 1 से ज्यादा हो जाए, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए 1 2 3 4 5, तो यहां यूज करोगे पेंटा, पेंटा। उसके बाद पेंटा 1 3 डाइईन, डाइईन। क्यों? क्योंकि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं तो इसलिए बीच में लगा देते हैं ए। जब भी दो कॉन्सोनेंट बीच में, जब भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए तो इसलिए बीच में लगा देते हैं ए। जब भी दो वॉवेल साथ में आ जाए तो ई, इन इन आइन का इको, इस ई को हटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका नाम क्या दोगे? 4 4 4 4, क्या हो गया? 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल। फिर पेंट, वेरी गुड, पेंट। और उसके बाद 2 इन, पेंटू इन। तो फ्यूचर में अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लगा लोगे? ओजस बताइए, नितिन बताइए। फ्यूचर में अगर डबल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सेजल, ओजस, देवांश, नितिन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सोचिए, सोचिए अगर मान लो इस क्वेश्चन को आपको दे दूं, इस क्वेश्चन को दे दूं, इन क्वेश्चन को दे दूं और आपसे पूछ लूं फर्स्ट का नाम बताइए, लिख लोगे? फर्स्ट का नाम बताइए, लिख लोगे? लिखो लिखो, हाँ बताओ, लिखिए सब लोग लिखिए, लिखिए, लिख के बताइए फर्स्ट का नाम क्या आने वाला है। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करिए। सर आपका माउस से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है? यहां तो नहीं दिखा रहा है। चलिए, स्क्रीन क्लियर है सबको? स्क्रीन क्लियर है? हाँ चलिए लिखिए फर्स्ट का नोमेनक्लेचर, फर्स्ट का नोमेनक्लेचर बताइए, बताइए फर्स्ट का नोमेनक्लेचर बताइए क्या होगा?
चलिए क्या होगा, यूं ही पहले इस क्वेश्चन कर लो फिर प्रीवियस स्लाइड में आएंगे। बनाओ, चलिए बनाइए बनाइए। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करिए, सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करिए, वो क्लियर हो गया तब कहानी सही तरीके से बना पाओगे। देखो इधर कार्बन में डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आप इधर से आगे बढ़ो, इधर से आगे बढ़ो, इधर से आगे बढ़ो, यहां से ऐसे आगे बढ़ जाओ। इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ऐसे आगे बढ़ जाओ और ये बन गया आपका मेन चेन। कितने लोगों ने इसी को मेन चेन बनाया था? कितना लोगों ने इसी को मेन चेन बनाया था बताइए? सुगंध, नितिन, मयंक, हर्ष, अभिनंदन, पारुल, वेरी गुड। अब सोचिए हम इस पर्टिकुलर CS2 को नंबर 1 दें या CS3 को नंबर 1 दें? बताइए दीपांश। CS2, साहस CS2, नितिन CS2, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि इसे नंबर 1 दोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आने वाली है, इसे नंबर 1 दोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 आने वाली है, इसलिए नंबर 1 हो गया। वेरी गुड, ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 हो गया, नंबर 9 हो गया, नंबर 10 हो गया। बन जाएगा ना? 10 हो गया। चलिए सोचिए अब यहां पर मिथाइल 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 मिथाइल, तो एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है, यहाँ 2 कार्बन का इथाइल, तो एक सब्स्टिट्यूशन इथाइल है। तो अल्फाबेट में ई पहले आएगा एम पहले आएगा? बताइए। ई। और जहां ई है उसका नाम लिख लीजिए, और जहां ई है पोजीशन क्या है? 7, तो बन गया 7 इथाइल, 7 इथाइल। अब जहां जहां मिथाइल है उसके बारे में सोचिए, एक मिथाइल 2 है तो 2, फिर एक मिथाइल 4 है तो 4, एक मिथाइल 5 है तो 5, एक मिथाइल 6 है तो ये हो गया 6। 1 2 3 4, ये 4 मिथाइल है तो बन गया टेट्रा, टेट्रा फिर हो गया मिथाइल। बना लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो 10 के लिए हो गया डेक, डेक। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 8 है, 8 है तो 1 8 डाईईन, ये बन गया। अब यहाँ C है यहाँ D है, तो 2 कॉन्सोनेंट आ जाए तो इसी के बीच में लगा देना है A, इसी के बीच में लगा देना है ए, और नाम हो जाएगा 7 इथाइल 2 4 5 6 टेट्रामिथाइल डेका 1 8 डाईईन। कितना लोगों ने ये नाम लिखा था? नहीं, टेट्रा किस वाला वर्ड यूज नहीं करना है बेटा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, और जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मतलब टेट्रा ही यूज करो, टेट्रा किस यूज ना करो। आकाश, देवांश लिख लोगे? डेका, डेका कैसे आएगा? 10 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होगा, यही तो होगा। बताओ यही होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब इस पर्टिकुलर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर में ध्यान दीजिएगा। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, यहां से ऐसे तो आपने सोच लिया होगा। अब सोच के बताइए हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं या डबल बॉन्ड की तरफ जाएं? बताइए, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं या डबल बॉन्ड की तरफ जाएं? कहां जाएं? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वेरी गुड। क्योंकि डबल बॉन्ड में अल्फाबेट ई आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड में अल्फाबेट आइन आने वाला है, और जब आइन आने वाला है, वाई आने वाला है, ई मतलब ई आने वाला है, तो ये बन गया आपका मेन चेन, ये बन गया आपका मेन चेन। अब यहाँ एक चीज निकलेगा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर कभी अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए, अगर कभी अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो यूज करना है अल्काइल, यूज करना है अल्काइल। कभी अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो यूज करना है अल्कीनाइल, अल्कीनाइल। कभी अगर अल्काइन का हाइड्रोजन हटाया जाए, अल्काइन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो यूज करना है अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। हिमांशु 10 कार्बन तक ही दिमाग में रख बेटा, 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इन सबको यूज करते हैं। अभी भूल जाओ, भूल जाओ, अनडेक डाइडेक ट्राइडेक यूज मत करो, 11 12 13 आपके सिलेबस में नहीं है। तो 10 तक मिनिमम आपको याद रखना है, उसी क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट बनाइए। अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए, कमेंट बॉक्स में लिखो, अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो जो ग्रुप बनने वाला है उसका नाम क्या होगा? लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिमांशु लिखिए।
अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो जो ग्रुप आने वाला है उस ग्रुप का नाम क्या होगा? अल्काइल। आदर्श अल्काइल, नितिन अल्काइल, सुगंध अल्काइल, हिमांशु अल्काइल। वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखिए, बाकी लोग भी लिखिए। अगर कभी अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए तो नाम क्या होगा? अल्काइल। लेकिन अगर अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए, अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया जाए, नाम क्या होगा? नाम क्या होगा बताइए? अल्कीनाइल। अल्कीनाइल, वेरी गुड, अल्कीनाइल। अल्कीन का हाइड्रोजन हट जाए तो नाम क्या होगा? अल्कीनाइल। यहां देखिए, अल्काइन का हाइड्रोजन हटाया जाए, अल्काइन का हाइड्रोजन हटाया जाए, उस केस में नाम क्या होगा? उस केस में नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? अल्काइनाइल। अल्काइनाइल। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे इनके डिफरेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कभी मिनिमम क्वेश्चन देना हो पहले फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैं एक फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा दे रहा हूं, बन गया कीटोन। एक फंक्शनल ग्रुप लग गया कीटोन, तो इसी को नंबर 1 देने वाले हैं। अब आगे कुछ भी हो जाए वो सब कहीं ना कहीं आपके सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं। और सब सब्स्टिट्यूएंट होने वाले हैं, तो कभी चीजें ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो सोच के बताओ इस ग्रुप को क्या नाम देने वाले हो? इस ग्रुप को क्या नाम देने वाले हो? बताइए, इस ग्रुप को क्या नाम देने वाले हो? उम्मीद बताओ, आकाश बताओ। इथाइल। वो 2 कार्बन का अल्कीन है, 2 कार्बन का अल्कीन है, और अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया तो नाम आने वाला है, ये नाम आने वाला है इथाइल। इथाइल। उम्मीद याद रहेगा? नितिन याद रहेगा? लेकिन ध्यान से देखना बेटा और समझने की कोशिश करना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, अब बताओ कि क्या ये अल्कीन का हाइड्रोजन हटा के बना है या अल्कीन का हाइड्रोजन हटा के बना है? बताइए, अल्कीन का हाइड्रोजन हटा के बना है या अल्कीन का हाइड्रोजन हटा के बना है? कुणाल, कॉमन नेम नहीं पूछ रहे बेटा, आयुपैक नेम पढ़ रहे हो। अल्कीन का हाइड्रोजन हटा के बना है अल्काइन, अल्कीन का, अल्कीन का। तो 2 कार्बन का इथीन था और 2 कार्बन के इथीन का हाइड्रोजन का हटाया है, 2 कार्बन के इथीन के हाइड्रोजन का हटाया है, तो इथीन माइनस एच मतलब इथीनाइल। इथीन माइनस एच मतलब इथीनाइल, इथीनाइल। तो ये हो जाएगा आपका इथाइल, ये हो जाएगा इथीनाइल। अगर कहानी ऐसे हो जाए, अगर कहानी ऐसे हो जाए, सोचिए अगर कहानी ऐसे हो जाए, तो इथाइन की हाइड्रोजन को हटाकर आपने बनाया है, और जो इथाइन के हाइड्रोजन को हटाकर बनाया है, तो इसका नाम क्या होने वाला है? बताओ देवांश, क्या होने वाला है? आकाश बताओ क्या होने वाला है? इथाइनाइल। इसका नाम क्या होने वाला है? इथाइनाइल। इथाइनाइल। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? बोलो बोलो, याद रहेगा? सुगंध याद रहेगा? ओजेल, वेरी गुड। तो यहां ध्यान से देखो बेटा। अब बताओ, मेन चेन का सिलेक्शन तो आपने कर लिया, मेन चेन का सिलेक्शन तो आपने कर लिया। अब सोचिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए या राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं नंबरिंग करने में, मेन चेन का नंबरिंग करने में किधर जाएं? लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, वेरी गुड, राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। सोचिए इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करें, क्या यूज करें बताइए? इसके लिए क्या यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए? इथाइल, इथाइनाइल या इथीनाइल? क्या यूज करें, क्या यूज करें? इथाइनाइल यूज क्या करें? इथाइनाइल, इथाइनाइल। अब इसी पर्टिकुलर पढ़िए, 3 पे है तो नाम क्या देना है? 3 इथाइनाइल। सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब चूंकि टोटल कार्बन 7 है, इसलिए हो गया आपका हैप, हैप। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 है, तो हैप 1 5 डाइईन। यहाँ आया डी, यहाँ आया टी, इसके बीच में लगा दिया ए। तो ये जो नाम बन गया वो नाम क्या बन गया? 3 इथाइल, फिर उसका हेप्टा 1 5 डाइईन। कितना लोगों ने नाम सही लिख लिया था? बताइए कितना लोगों ने नाम सही लिख लिया था? प्रेफरेंस, डबल ट्रिपल बॉन्ड के प्रेफरेंस ना दो बेटा, अल्फाबेट पकड़िए, अल्फाबेट पकड़िए, ठीक है? डबल बॉन्ड मतलब इन है और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन है। प्रायोरिटी समझोगे तो कभी कभी फंस जाओगे। जैसे मान लो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, तो ऐसे दे दे, तो ये भी पोजीशन आइडेंटिकल है, इन है आइन है, इसको इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5 दे दोगे।
दे दोगे और ऐसे आगे बढ़ जाओगे। तो इसी को देखते हुए कुछ किताबें कह देती हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल भी हो जाए तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन टर्म दिमाग से कभी कभी हट जाता है, आइडेंटिकल पोजीशन। कभी ट्रिपल बॉन्ड इधर हो जाए और डबल बॉन्ड इधर हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड यहां हो जाए, डबल बॉन्ड यहां हो जाए, बताइए हम लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं? क्या करोगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बताओ सुपर स्वा, क्या बोलोगे? लेफ्ट से राइट जाएं नंबरिंग करने में या राइट से लेफ्ट जाएं? देवांश बोलो, क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो। अगर इधर से जाते हो, इधर से जाते हो नंबरिंग करने, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 आने वाला है। तो मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन 1 और 4 आने वाला है। गड़बड़ हो गया था। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ चलिए, तो बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए यहाँ पे आते हैं। चलिए म्यूट। हाँ सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, अब तो आ रही होगी, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। तो यहाँ पर हम ये दिखा रहे थे बेटा, यहाँ पर हम ये दिखा रहे थे कि अगर अगर कभी अल्कीन का हाइड्रोजन हटे तो नाम आता है अल्काइल, अल्कीन का हाइड्रोजन हटे तो नाम आता है अल्कीनाइल, अल्काइन का हाइड्रोजन हटे तो नाम आता है अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? बोलो 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 भाई, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ चलिए, तो आज वाली क्लास बेटा यहीं पे हम रोकते हैं, आज वाली क्लास यहीं पे रोकते हैं। कुछ इंटरप्शन दिख रहा है, ठीक है। कल हम लोग इसे मल्टीपल बॉन्ड के आगे रिवीजन करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के आगे रिवीजन करेंगे और फंक्शनल ग्रुप और उससे रिलेटेड, फंक्शनल ग्रुप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद जब एक बार एक फंक्शनल ग्रुप देख लोगे तो फिर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, और जब उनको भी देख लोगे, उनको भी देख लोगे, तब हम कहीं ना कहीं आपसे प्रॉपर तरीके से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के बाद बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक के बाद, उसके बाद बाइसाइक्लिक के बाद स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दिखाने के बाद कुछ कॉमन नेम जो आपको याद करना है, उस पर्टिकुलर को भी मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज वाली स्लाइड भी या आज वाले लेक्चर को भी मैंने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है बेटा, इसको भी मैं अपने यूट्यूब वाले चैनल पे डाल दूंगा, जो कि मेरे नाम से ही है, अजनीश गुप्ता। उस पर्टिकुलर को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नोट्स जो आज मैंने स्लाइड्स के रूप में पढ़ाया है, इन पर्टिकुलर को भी ग्रुप में डाल दूंगा, उससे भी आप लोग नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, और जितने इसके क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया, उन क्वेश्चंस को भी प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करें, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करें, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से